हम जीके और साइकोलॉजी के जो आपके पास टेस्ट असाइनमेंट भेजी थी उसके उसके आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जीके पहले आती है। तो जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास ये है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात की हुई है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है, इसमें से जो आर्टिकल हमारे पास दिए हैं किसी भी आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी नहीं आती है। तो इसका जो सही आंसर है ये है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। नेशनल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 352 में आती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है और ये आर्टिकल 352 में आएगा। 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। और 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में प्रशासनिक जो तंत्र है वो सक्सेस नहीं होता है तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहाँ पे सिफारिश करते हैं। तो ये 356 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें जो है ये आएगा हमारे पास आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में जो है आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इनमें से कौन से प्लैनेट के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो ये आते हैं हमारे पास सैटर्न, शनि जो प्लैनेट है इसके बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। द एंशियंट नेम ऑफ नूरपुर वाज। नूरपुर का पुराना नाम क्या था। तो नूरपुर का पुराना नाम यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में सी ऑप्शन राइट है, धमेरी। धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम है। कीरग्राम जो है ये बैजनाथ का है और बनेड़ जो है यहाँ पे सुंदरनगर का एंशियंट नेम है और त्रिगर्ता जो है ये कांगड़ा का है। तो इसमें सही ऑप्शन है धमेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो मेंबर्स हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं। 5 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो स्थायी हैं जिनके पास वीटो पावर है। और ये 5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट हैं और इसमें 10 कंट्रीज जो हैं ये नॉन परमानेंट हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी राइट है, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 5 सदस्य देश जिनके पास वीटो पावर है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, रसिया, फ्रांस, ये 5 कंट्रीज हैं। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबरिंग कंट्रीज हैं उनके उनमें हमारा इंडिया भी आता है। तो ये 10 जो है वो टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु बिल्ट सांची स्तूपा। सांची स्तूपा किसने बनवाया। तो सांची स्तूप जो था ये मौर्यन किंग अशोका के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पे बनवाया है इसको, मध्य प्रदेश एमपी में इसको बनवाया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सांची स्तूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। एंड वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। यस मैम। एक क्वेश्चन आपको डे का भी एग्जाम में श्योर रहेगा, तो जितने भी डेज हैं वो आपने करने हैं। शायद मैंने जनवरी से दिसंबर तक जो है वो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो करवा दिए। विच इज द यस मैम। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये तो गोविंद गोविंद सागर। सागर है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, और सबसे बड़ी नेचुरल जो है ये रेणुका है। यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे? तो पहले तो इस क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा कब बनी थी? 1951, 52। 52 में जो है 52 से 56 तक पहली लोकसभा थी इंडिया की, और जी.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। और अभी हमारे पास 18th लोकसभा चली हुई है, 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं ये हैं ओम बिरला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। वैसे तो तक्षशिला आती है फर्स्ट, बट तक्षशिला जो है वो अब पाकिस्तान में चली गई है जब से इंडिया डिवाइड हुआ है। तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, और नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे कुमार गुप्ता फर्स्ट। कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसको एस्टैब्लिश किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो भारत के बिहार राज्य में है, और इसको वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? भारत के कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है? तो 8 राज्य हैं, 8। बिल्कुल बीचों बीच जो है वो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। कर्क रेखा जो है ये इक्वेटर है, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की साइड होती है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो कैप्रिकॉर्न होती है, मकर रेखा होती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच होके गुजरती है, जिसमें स्टेट कवर होते हैं हमारे पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन स्टेट से होकर के ये क्रॉस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? तो नदी अगर पूछी जाए तो नदी आएगी यहाँ पे माही रिवर। माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इग्नियस रॉक्स आल्सो नोन एज? आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, मेटामॉर्फिक, या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर है प्राइमरी रॉक्स। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, और ये जब ज्वालामुखी इरोजन होता है, ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरोजन होता है, तो उससे जो लावा और मैग्मा निकलता है उसके ठंडा होने से, कूलिंग से जो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है वो आग्नेय चट्टान होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ओल्डेस्ट अमंग दीज? इनमें से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आती है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली जो है वो भारत में राजस्थान राज्य में पाई जाती है। राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है ये अरावली रेंजेस। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की, भारत की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज रॉकीज इज लोकेटेड इन? पर्वत श्रृंखला रॉकी जो है
रॉकीज पर्वत श्रेणी कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में, और रॉकीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। और एक एंडीज माउंटेन रेंज आती है जो साउथ अमेरिका में है, और ये दुनिया की सबसे लंबी है। एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी? एंडीज, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत का राष्ट्रपति जो है, अगर उसको उसके टाइम से पहले ही इसके पोस्ट से, उसके ऑफिस से रिमूव्ड करना है, पदच्युत करना है, तो किसकी रिकमेंडेशन पे उसको किया जाएगा? उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही। तो इसमें आएगा द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस में किसी भी एक हाउस में जो है वो प्रपोजल दिया जाएगा महाभियोग का, तो वहां से ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। इसको ना तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना तो सीजीआई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वित्त आयोग जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है या एक सांविधिक निकाय है? तो ये संवैधानिक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविजन किया हुआ है। तो ये आएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में बताया गया है। और अभी 16वां जो है हमारे पास ये वित्त आयोग चला है, और इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। जो मॉडर्न अभी इसके चेयरमैन है अभी रिसेंटली, ये अरविंद पनगड़िया है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज? सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें से कौन सी मेटल जो है ये अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है? एल्यूमिनियम। 3 लेयर्स आती है हमारे पास अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो ऑसिनेटिक क्रस्ट होती है, महासागरों के नीचे जो क्रस्ट होती है वो सीमा, सियाल प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है, मैग्नीशियम से। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट बुक वॉज रिटन बाय? एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिमाचल प्रदेश की बुक से भी रहेगा। तो जितनी भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हिमालयन आर्ट बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी है जेसी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसिस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2011 की 123. 123। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 123 है। और किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है डेंसिटी? हमीरपुर। हमीरपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 407 पर स्क्वायर किलोमीटर। और लाहौल स्पीति की सबसे कम है, यहाँ पे 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और एवरेज पूरे हिमाचल की आएगी 123। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत के किस Arunachal राज्य Pradesh. की? Arunachal अरुणाचल Pradesh. प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा बिहार में है। सेक्स रेशियो इन इंडिया 2011 सेंसिस 943. 943।
सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन सी स्टेट की है? केरला। और सबसे कम सेक्स रेशो है हरियाणा की 819, और केरला की है 1095, 1095। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अलीगढ़ कॉलेज इन 1875? 1875 में अलीगढ़ कॉलेज को किसने फाउंड किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान, जो कि अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में अब जो है वो बन गया है मुस्लिम्स के लिए। सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इज सिचुएटेड इन? लोथल कहाँ गुजरात। पे है? गुजरात। गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता की लोथल जो साइट है ये गुजरात में है, और वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, भोगवा नदी के किनारे है ये लोथल में, गुजरात में लोथल। और यहाँ पे जो है वो नेचुरल डॉकयार्ड, जो बंदरगाह है, उनके साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे भारत की पहली सिविलाइजेशन है, और कई बार इस वैली से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका आपको दे दूंगी बाद में। चौरी चौरा इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद, ये नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा मूवमेंट जो है ये कौन से उसमें हुआ था मूवमेंट में? तो चंपारण में तो नहीं हुआ था, ये सारे ही जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और महात्मा गांधी जी ने ही चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, तो इसके होने से ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसको वापस लिया था, असहयोग आंदोलन। क्या था ये चौरी चौरा मूवमेंट? इसमें जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, तो यूपी स्टेट में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे 22 पुलिस कर्मियों को अंग्रेजों के द्वारा जिंदा ही थाने के अंदर जलाया गया था। तो इस घटना से आहत होकर के फिर ये महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस लिया था। और ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट था ये 5 फरवरी 2000, 2000 नहीं, 1900 मिनट यहाँ से 22 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस होता है 12 जनवरी, इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? नेशनल यूथ यूथ डे, डे। यस सर। राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये आपके पास जीके के क्वेश्चन थे, और उसके बाद साइको के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन हमारे पास, इवैल्यूएशन इज। तो इवैल्यूएशन में जो है वो बोथ आते हैं, इवैल्यूएशन दोनों तरह की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। समाजीकरण में बच्चे का स्कूल जो है वो किसके बाद आता है? बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान जो है वो किसके बाद होता है? तो ये होता है फैमिली, आफ्टर फैमिली। अकॉर्डिंग टू Piaget, सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स एज ग्रुप, Birth to 2 years. birth to 2 years। लेटर चाइल्डहुड इज आल्सो नोन एज, लेटर चाइल्डहुड को हम और किस नाम से जानते हैं? गैंगेज। The superego is the direct antithesis of id. This statement is, सुपर ईगो जो है वो ईद के पूरी तरह से विपरीत है। ईद ईद ईगो सुपर ईगो, ये 3 स्टेटमेंट जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी।
ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद जो है वो इसमें सिर्फ हमारे पास विशेस ही होती हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। ईद, ईगो, ईगो में विशेस भी हैं और कंट्रोल भी हैं, और सुपर ईगो में जो है वो विशेस खत्म हो जाती हैं और कंट्रोल और एक मॉरलिटी वाली स्टेज यहाँ पे आती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो है वो कितना विपरीत है ये सुपर ईगो और ईगो। ईद, सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंथिसिस ऑफ ईद। तो इसमें जो है ये पार्शियली ट्रू है, आंशिक रूप से सत्य है, सिर्फ थोड़ा सा ही जो है वो ट्रू है। हु प्रोवाइडेड द स्टोरी ऑफ ट्रायल एंड एरर? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय? इनसाइट थ्योरी जो थी ये गेस्टाल्ट थ्योरी थी, जिसमें कि कोहलर, कोफका इन्होंने दी थी। तो कोहलर के द्वारा ये इनसाइट थ्योरी दी गई थी। और हाँ, यही होगा इसमें, गेस्टाल्ट थ्योरी थी ये। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? तो मुझे लगता है टीचिंग में ये सारे ही प्रोसेस आएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी थिंकिंग इज? मेंटल। थिंकिंग किस तरह की है? मेंटल, मानसिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया। हाउ मेनी पीरियड्स इन ए वीक हैव बीन सजेस्टेड बाय एनसीईआरटी फॉर सेकेंडरी क्लासेस? तो सेकेंडरी क्लासेस के लिए एनसीईआरटी ने कितने वीक, कितने आवर्स जो हैं वो एक वीक में सुजेस्ट करे हैं? तो ये है 36 आवर्स। 36 आवर्स सेकेंडरी लेवल के लिए। हु इज कंसिडर द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक, इसमें मैस्लोज जो थे, अब्राहम मैस्लोज, इनको स्पिरिचुअल फादर बोला था, आध्यात्मिक पिता मानवतावाद का। बैकवर्ड चिल्ड्रन पासेस, पिछड़े बालक क्या है? तो पिछड़े बालक जो है ये आते हैं हमारे पास एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स। जो उनका साथी ग्रुप है, सहपाठी है, उनसे कम शैक्षिक उपलब्धि इनकी रहती है, तो ये बैकवर्ड में आएंगे। Who is the following does not belong to Gestalt psychology? Gestalt psychology में कर्ट लेवन, कोहलर, अच्छा डज नॉट नहीं पूछा है कि कौन से जो है वो इससे बिलोंग नहीं करते हैं गेस्टाल्टिज्म से। तो इसमें आएंगे हमारे पास आईपी पैवलव। पैवलव जो थे वो गेस्टाल्ट से अलग थे और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। Suppose a child's chronological age is 10 years and he successfully completes the test items of 14 years of age. His IQ will be, उसका 140। IQ कितना होगा? ये हमारे पास IQ निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें जो IQ रहेगा ये आएगा 140। उसकी जो वास्तविक एज है वो कम है, लेकिन मेंटल एज ज्यादा है, तो IQ लेवल ज्यादा ही रहेगा। If a child writes 16 as 61 and gets confused between B and D, this is a case. ये एक कौन सी डिसेबिलिटी है? विजुअल इम्पेयरमेंट भी नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला टॉपिक हमने किया है, तो इसमें ये डिसलेक्सिया शायद इसमें आएगा। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा जो है वो रिवर्स पढ़ता है, बी को डी, वॉज को सा, इस तरह से 61 को 16 को 61।
तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। E.L. थॉर्नडाइक हैज क्लासिफाइड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं और इसमें हमने पढ़ा था कि E.L. थॉर्नडाइक जो है इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 तरह से जो था वो डिवाइड किया था। तो इसमें ऑल ऑफ अबव आएंगे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, सोशल, तीनों आएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फाउंड इन ग्रेट साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर्स अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है, जैसे साइंटिस्ट में, मैथमेटिक्स में, फिलोसफर्स में कौन कौन सी बुद्धि पाई, किस टाइप की बुद्धि पाई जाती है, तो ये आएगी आपके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। 147 हो गया। उसके बाद 148 क्वेश्चन आता है, हु डेवलप्ड वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वारधा, वारधा मीन्स बेसिक, इसको महात्मा हम गांधी। वारधा भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी? एम महात्मा के गांधी। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने इसको दिया था 1937 में। इंपॉर्टेंट है ये। विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। तो 1948 में जो थी वो कौन सा कमीशन आया था हमारे पास? राधा कृष्णन कमीशन, फर्स्ट कमीशन ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंट एजुकेशन के ऊपर। तो इसमें जो डॉक्टर ताराचंद कमेटी जो थी, इसकी रिकमेंडेशन पे आया था। तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर ताराचंद कमेटी। सैडलर जो है वो 1917 में है, हारतोग 1929 में है और सार्जेंट जो है वो 1944 में। तो 1948 में आता है हमारे पास डॉक्टर ताराचंद कमेटी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। तो इनमें से कौन जो थे वो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के चेयरमैन रह चुके हैं दुर्गाबाई देशमुख। तो ये था आपके पास मंडे, पिछले कल जो पेपर भेजा था, तो यहाँ पे मैंने आपके पास ये सोल्यूशन बता दिया है। और इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक रहता है हिमाचल प्रदेश की जो बुक्स हैं, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स पे क्वेश्चन आता है तो इस पीडीएफ से ही मैं डिस्कस कर लूंगी बुक्स के बारे में। बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक। इसने इस बुक को लिखा है देवराज शर्मा। 2 बुक्स आएंगी इनकी इम्पोर्टेंट, हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक। हिमालयन पॉलियंड्री, D.N. मजूमदार। उसके बाद किन्नर देश और हिमालय परिचय, ये 2 पुस्तकें हैं, 2 बुक्स हैं ये। एक किन्नर देश है और एक हिमालय परिचय है, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने इनको लिखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार राहुल सांकृत्यायन जो है किन्नौर के थे, ये इनका भी पेपर में आ जाता है बुक्स के बारे में। नेक्स्ट है किन्नर लोक साहित्य, डॉक्टर B.R. शर्मा, बंसीराम शर्मा, इन्होंने ये बुक लिखी थी, बंसीराम शर्मा। हिमालयन बॉर्डर लाइन, हिमालयन बॉर्डर लाइन नहीं है ये, हिमालयन बॉर्डरलैंड है, सॉरी यहाँ पे बॉर्डर लाइन लिखा है LAND। हिमालयन बॉर्डरलैंड जो है ये राम राहुल इन्होंने लिखी थी। हिमालयस अडोब ऑफ लाइट, निकोलस रॉरिक, जिनकी एक आर्ट गैलरी भी है, रॉरिक आर्ट गैलरी, नग्गर कुल्लू में। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स,
हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो है वो जे हचिनसन ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ मंडी एंड हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, एक मंडी स्टेट आएगा और एक आएगा मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी है विक्रम कायस्थ और जो मंडी स्टेट है वो आएंगे मनमोहन सिंह। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, APF हारकोट। नेक्स्ट कांगड़ा पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, MS रंधावा उन्होंने लिखी है। कंट्री लाइफ नौहरा रिचर्ड्स। कुलूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी। प्राचीन हिमाचल ये लिखी है LP पांडे ने। कामनिया किन्नौर RK कौशल। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश बाल गोविंद। ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखी थी विलियम मूर क्राफ्ट। विलियम मूर क्राफ्ट जो थे इन्होंने 1820 में हिमालयन रियासतों की यात्रा करी थी और इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे आएंगी जैसे पहाड़ी चित्रकला, किशोरी लाल वैद्य जो है इन्होंने एक बुक और भी लिखी है हिमाचल के मंदिर, यहाँ पे मेंशन नहीं है। हिमाचल के मंदिर और पहाड़ी चित्रकला। और एक इन्होंने और लिखी है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालय, ये भी KL वैद्य, किशोरी लाल वैद्य जो है इन्होंने ही लिखी है। हिमालयन आर्ट JC फ्रैंक। उसके बाद हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार, ये भी इम्पोर्टेंट है। मियाँ गोवर्धन सिंह जो थे HP हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक किसने लिखी थी? मियाँ गोवर्धन सिंह ने। उसके बाद आती है हमारे पास होली हिमालयस, जो ES ओखले इन्होंने लिखी है। सोशल वर्क इन हिमालय राम राहुल। और यहाँ पे एक बुक आती है लुकिंग बैक जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है, शायद यहाँ पे ऐड नहीं होगी ये, तो मैं ऐसे बता के कर देती हूँ आपको। लुकिंग बैक एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि जस्टिस मेहर चंद महाजन ने लिखी थी। उसके बाद उसने कहा था, ये पुस्तक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। और ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख GT विग्ने जो थे वो चंबा आने वाले फर्स्ट यूरोपियन थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश PL गुप्ता, तो ये कुछ पुस्तकें। और यहाँ पे शांता कुमार जो हैं इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो शांता कुमार जी ने 4-5 पुस्तकें लिखी हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तो मैं ऐसे ही आपको ये पुस्तकें बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये पुस्तकें जो हैं वो इसने लिखी हैं शांता कुमार जी ने। मृग तृष्णा और लाजो,
ये 5 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो शांता कुमार ने लिखी। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश ये लिखी है जगमोहन मल्होत्रा ने। उसके बाद एक वाई.एस. परमार है, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने एक पुस्तक लिखी है पॉलीएंड्री इन हिमालयास। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहती है, पॉलीएंड्री इन हिमालयास। और हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये भी वाई.एस. परमार की ही है। तो कुछ बुक्स जो हैं वो मैंने यहाँ आपको बोल के ही बता दी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये बुक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो ये बुक्स का टॉपिक जो है ये आपने एक बार देख लेना है खुद से भी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर एग्जाम में आ जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।